आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न लगभग हर एक साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हेनरी का नियम लिखिए, उनकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें हेडिंग डालेंगे हेनरी का नियम और इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य यह है जो m है वो समानुपाती होगा दाब अर्थात P के। कहने का मतलब है इसमें दे रखा है किसी गैस की द्रव में विलेयता। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में क्या है, द्रव जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इसमें क्या है, कोई गैस मतलब ऑक्सीजन क्या है जब मिलाई जाती है या फिर हम कह सकते हैं घोली जाती है तो इसका जो ताप है अर्थात T वो कैसा रहता है, नियत रहता है। और हम कह सकते हैं जो गैस यानी कि विलेयता गैस के दाब के क्या है, समानुपाती अर्थात M जो है वो P के क्या होगी, समानुपाती है। इसी प्रकार से इस समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट बढ़ेगा। यहां पर लिखेंगे m बराबर KH और P, जहां पर हम कह सकते हैं जो m है घुली हुई गैस की मात्रा है तथा हम कह सकते हैं जो P है वो गैस का दाब है तथा हम कह सकते हैं जो KH दे रखा है हेनरी नियतांक है। इसी प्रकार से इसमें अगली हेडिंग डालेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं और इसमें पॉइंट वाइज करके लिखना प्रारंभ करेंगे। तो नंबर 1 में लिखेंगे तन विलयन पर लागू होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है बल्कि तल विलयन पर लागू होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 पॉइंट पर लिखेंगे निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तो इसकी बात करें तो ये जो है वो निम्न दाब पर तथा उच्च ताप पर कार्य करता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट में लिखेंगे उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। कहने का मतलब ये जो है उन गैसों पर निर्भर करता है जो क्या है, विलायक पर या कह सकते हैं विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगली हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोग और इसमें नंबर 1 करके पॉइंट लिखेंगे गोताखोर द्वारा। तो इसका जो अनुप्रयोग है वो गोताखोर द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब जो पानी में जैसे समुद्र वगैरह में जो गोताखोर नीचे की ओर जाते हैं उनके द्वारा इसका अनुप्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से 2 पॉइंट में लिखेंगे शीतल पेय पदार्थ। कहने का मतलब है जैसे कोको कोला वगैरह होता है उसमें क्या होता है, गैस भरने में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में फेफड़ों की क्रिया विधि। कहने का मतलब जो हमारे जो फेफड़े होते हैं इनके द्वारा जो क्रिया करते हैं उसमें इसका अनुप्रयोग किया जाता है।